अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक टेंसेस के बारे में है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है मसला होता है टेंसेस की पहचान करने का, या अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो उनको पहचान करना मुश्किल हो जाती है कि ये किस टेंस का फिक्र है। उर्दू से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ जाए तो फिर भी मुश्किल हो जाता है कि हम इसको किस टेंस में ट्रांसलेट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहा जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इज एन इंग्लिश वर्ब टेंस यूज फॉर पास्ट एक्शंस, यानी पास्ट जो एक्शन है दैट आर रिलेटेड टू और कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, जो अभी हाल ही में जो अभी कंटिन्यू हो या बाद कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम, मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। यानी जितने भी एक्शंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, या कोई ऐसा एक्शन होगा जो मुकम्मल हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में कंटिन्यू जारी था और मौजूदा वक्त में आकर मुकम्मल हो चुका है, जहां अभी भी बाज़ औक़ात जो है ऐसा हो सकता है कि एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे एक्शंस की बात जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो होता है हैज और हैव जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है इसके अंदर इस्तेमाल होती है। एक बात मैं आपको जहां पर क्लियर कर दूं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म, जिसको प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल होती है। अगर उर्दू फिक्रे की बात करें तो उर्दू फिक्रे के अंदर जो है चुका, चुक्की, चुके, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या लिए है। प्रेजेंट टेंस की पहचान मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि है, हैं और हैं होता है, हूं होता है, और जो चुका का लफ्ज है या लिया का लफ्ज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर चुका के साथ है मिला दें चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे की स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो हैज है बतौर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जिस तरह मैंने खाना खा लिया है तो इसके शुरू में क्या है, आई हैव ईटन फूड। आप देख सकते हैं हैव, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ और दे के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा आई, वी और यू के साथ भी हम हैव इस्तेमाल करते हैं, और ही शीट के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। ही के साथ देखें दूसरा फिक्रा, वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मैं ये सवाल हल कर चुका हूं, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, आई हैव फिनिश माई वर्क। ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। टिप्स की बारे में बात करें, मैं इसको टिप्स आपको दे देता हूं कि ये जो हैज हैव होता है या इसकी दूसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म हैड होता है, ये हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव और शैल हैव होगा। और थर्ड फॉर्म तीनों टेंसेस के साथ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा चुका और लिया की बात करें हम तो चुका है परफेक्ट टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। और क्या होता है, पास्ट के अंदर है की बजाय था आ जाता है, चुका था, और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर गागी गया आ जाता है, चुका होगा, चुकी होगी। जिस तरह एग्जांपल्स देख लें, चुका है, लिया है, चुका था, लिया था, चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, खाना खा लिया होगा, सबक पढ़ लिया होगा, सबक याद कर लिया होगा। तो याद रखें मेरी बात, चुका और लिया का लफ्ज जो होता है ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट के अंदर आप हैज हैव इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस की पहचान भी फर्स्ट फॉर्म होता है, पास्ट की सेकंड फॉर्म पहचान होती है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, और फ्यूचर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो विल हैव, शैल हैव ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएंगे। तो एक्शन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल टेंसेस हैं, इनके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती, इनको याद करना आसान होता है। एक एक्सरसाइज जो है मैं कमेंट्स बॉक्स में दूंगा, आप उस एक्सरसाइज की मदद के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजीद आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।